स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। कोरोना काल में काफी कुछ बदल गया है, दुनिया बदल गई है, जीने का सलीका बदल गया है, सोचने का तरीका भी बदल गया है। बदलाव की इस बयार में बच्चे तक अछूत नहीं रहे, बल्कि वो तो सबसे ज्यादा प्रभावित रहे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। आज हमारी इस खास पेशकश में आपको यही दिखाएंगे कि कोरोना काल में बच्चों का क्या हाल है, उनका एजुकेशन फ्रॉम होम कैसा चल रहा है, क्या बच्चे इससे खुश हैं। मदमस्त मुस्कान, अटखेलियों में डूबी मासूमियत, बेपरवाह बचपन और लंबी दौड़ लगाकर स्कूल पहुंचने का वो नटखटपन। लगता है ऐसी तस्वीरों को देखे अरसा बीत गया। 1 साल से मासूम बचपन कैद में है, छटपटा रहा है क्योंकि पूरी जिंदगी ही ऑनलाइन जो हो गई है। कोरोना काल में स्कूल कॉलेज सब बंद हैं क्योंकि भविष्य से ज्यादा जिंदगी कीमती है। ऐसे हालात में ई लर्निंग शिक्षा का नया आधार बनकर उभरी है। स्कूलों ने बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की है, लेकिन इस नई व्यवस्था में बदलाव की हवाओं का रुख क्या है, हालात और हकीकत क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से स्कूलों को, उनके बच्चों को और बच्चों को उनके स्कूलों का इंतजार है। वीरान पड़े हैं अभी स्कूल, खाली पड़े हैं स्कूल और बच्चे लगातार ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। एक के बाद एक इन ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों के पेरेंट्स परेशान हैं, बच्चे खुद परेशान हैं, क्योंकि पहले जो वो मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी करते थे अब वो सारी बंद हो गई है। सुबह उठकर स्कूल दौड़ने की कवायद, उसके बाद गेम्स पीरियड में स्कूल के अंदर खेलने की, अपने दोस्तों के साथ उठने बैठने की, वो सारी एक्टिविटीज़ अब बच्चों की बंद हो चुकी है और बच्चों को इंतज़ार है कि अब उनका स्कूल खुले ताकि वो अपने स्कूल पहुंच सके। इसके साथ ही साथ स्कूल के साथ जो रिक्शे वाले थे, जो वैन वाले थे और जो स्कूल बस के लोग थे, उनका भी रोजगार प्रभावित हो चुका है और अब स्कूलों को भी इंतजार है कि बच्चे फिर से आए और बच्चों को भी इंतजार है कि एक बार फिर उनका स्कूल खुल जाए। कोरोना के महासंकट के बीच ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था से बच्चे शिक्षा की डोर से बंधे रहे। उनके पास घर बैठकर पढ़ाई का विकल्प खुला रहा, मगर दूसरा सच ये भी है कि इसके साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ रहे हैं। अभिभावक बताते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई ने उनके खर्चों को और बढ़ाया। मोबाइल और इंटरनेट खरीदना पड़ा, बच्चों को सब फ्री हैंड देना पड़ा। अब क्लासेस के दौरान लगातार साथ में नहीं बैठ सकते, लिहाजा बच्चे मोबाइल में क्या कुछ देख रहे हैं उन्हें मालूम ही नहीं चल पाता। हम पेरेंट्स परेशान हैं क्योंकि हमारा काम धाम चल नहीं रहा है, रोज़गार नहीं है। फ़ोन खरीद के देना और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हमें वाईफाई लेना, हम पे ये बोझ है। माता पिता की परेशानी ये भी है कि बच्चे मोबाइल पर ही डिपेंड होने से सुस्त भी हो रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का अनुभव रियल क्लास जैसा नहीं होता। वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, धमाचौकड़ी और मस्ती नहीं कर पा रहे, जिससे उनका स्वभाव भी बदल रहा है और बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। स्कूल में जब हम लोग थे, हमारी एक्टिविटी प्ले होता था, गेम्स पीरियड होता था, स्विमिंग होता था, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। हम लोग फ्रेंड्स के साथ मज़े करते थे, बट ऑनलाइन में अभी वो सब हम लोग मज़े नहीं कर पा रहे हैं। हम जितना पहले एक्टिव थे ना, अभी बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील हो रहा है और सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ऑफलाइन में स्कूल में जाकर कोई डाउट होता है, मैम से पूछ लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो, और ऑनलाइन क्लास में मतलब बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। नेटवर्क इशू की वजह से हमारी स्टडी का लॉस होता है। नोएडा आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर एनके शर्मा ऑनलाइन क्लासेस को बच्चों के लिए घातक बता रहे हैं। उनका कहना है कि बच्चों को धीरे धीरे सिर दर्द से लेकर और भी बहुत सारी बीमारियां जकड़ती जा रही हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। जहां तक सवाल है बच्चों के मानसिक पटल पर, क्योंकि वो बहुत ही बच्चे संवेदनशील होते हैं। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को शिक्षा का विकल्प जरूर मिला है, मगर इस वर्चुअल दुनिया से न माँ बाप खुश हैं न ही बच्चे, क्योंकि इससे बच्चों का व्यवहार बदल रहा है, मासूम बचपन छिन रहा है। मगर मजबूरी ये है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखना है, तो इस बदलाव का हिस्सा बनना ही होगा। इसी में खुद को ढालना पड़ेगा। पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, नोएडा।
तो बच्चों के स्कूल 1 साल से ज्यादा समय से बंद हैं। विकल्प के तौर पर ऑनलाइन क्लासेस का फॉर्मूला ला गया, लेकिन सवाल ये कि वो कितना सफल है और कितना असफल। ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर क्या कहते हैं राजधानी लखनऊ के कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई, अभिभावकों को कितनी रास आई? बच्चों के लिए शिक्षा का संसार पूरी तरह बदल गया है। अब क्लासरूम की जगह कंप्यूटर है और ब्लैक बोर्ड की जगह मोबाइल या लैपटॉप। इस बदलाव की वजह भी सभी जानते हैं। कोरोना की महामारी बच्चों पर भारी न पड़े, इसलिए स्कूल बंद हैं। पहली लहर के बाद बीच में कुछ दिनों के लिए स्कूल खुले भी तो बस नाम मात्र की पढ़ाई हुई, लेकिन अब जबकि कई महीनों से स्कूल पूरी तरह से बंद हैं, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए इकलौता विकल्प है ऑनलाइन क्लासेस। अब इससे बच्चे कितने खुश हैं, बच्चों से ही सुनिए। कोरोना काल से ही स्कूल्स बंद हैं और बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने पे मजबूर हैं, लेकिन ये पढ़ाई इनके लिए कितने ज़्यादा इफेक्टिव रही और क्या उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम सारे छोटे बड़े हर क्लास के बच्चे मौजूद हैं। इन्हीं से ही बात करेंगे और जानेंगे कि कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा। सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? कुंज गुप्ता। कुंज गुप्ता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? UKG। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं? हाँ। कैसे पढ़ाई करते हो उसमें? टेबल लगाता हूँ और पढ़ता। अच्छा, पढ़ाई करते हैं कि वीडियो गेम्स भी खेलते हैं, वीडियो भी देखते हैं? इसी पढ़ाई करता हूँ क्लास के वक्त। अच्छा लगता है पढ़ाई करना उसमें? हाँ। आप कौन से क्लास में बेटा? मैं 5th में हूँ। क्या नाम हो गया आपका? तनिषी गुप्ता। फायदा मिला ऑनलाइन क्लासेस का आपको? फायदा तो मिल रहा है थोड़ा थोड़ा। पहले फ्रेंड्स के साथ बैठ के स्कूल में पढ़ते थे, उससे तो डिफरेंट है ना ये? बहुत डिफरेंट है इसमें। टीचर्स जब बच्चे कैमरा ऑफ कर लेते, टीचर को भी नहीं पता चलता कि बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखिए शैतानी यहाँ पे इन्होंने खुद ही बता दिया कि बच्चे कैमरा ऑफ कर लेते हैं और टीचर को ही पता नहीं चलता है कि आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं। तो ये पढ़ाई हो रही है ऑनलाइन क्लास। आपका क्या नाम है? देवांश। देवांश कौन से क्लास में हो? 9th। ऑनलाइन क्लासेस बढ़िया चल रही है? जैसे कि चलती है तो कुछ समझ आता नहीं है। वो क्या कहते हैं, टीचर जो पढ़ा रही हैं, जो स्कूल में जाके समझ आता था वो इसमें समझ नहीं आ रहा। बच्चों का स्कूल खोलने को लेकर बेसब्र होना ये जाहिर करता है कि वर्चुअल दुनिया उन्हें कतई रास नहीं आ रही। वो तो स्कूल जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, दोस्तों से मिलना चाहते हैं। कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन से पिछले 1 साल से स्कूल लगातार बंद है और बच्चे घर में ही ऑनलाइन क्लासेस करने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ऑनलाइन क्लासेस कारगर साबित हुई हैं? जब हमने पेरेंट्स से और बच्चों से ये सवाल पूछा तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा। सबका यही कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस उस तरीके से कारगर साबित नहीं हुई जैसे बच्चे स्कूल्स में जाके पढ़ाई करते थे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि ये परिस्थितियाँ कब तक बनी रहेंगी और बच्चे कब तक ऑनलाइन क्लासेस करते रहेंगे। पढ़ाई की ऑनलाइन व्यवस्था बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी पसंद नहीं आ रही है। उन्हें तो इससे बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिख रहा है। सबसे ज्यादा वो पेरेंट्स परेशान हैं जिन्हें बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराना है। वो असमंजस की स्थिति में हैं कि इतने छोटे बच्चों को कैसे ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएं। ऑनलाइन क्लासेस एक छोटा सा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे घरों में होता है एक ही मोबाइल फ़ोन होता है, नेटवर्क की समस्या होती है। अगर पेरेंट्स कामकाजी हैं तो फ़ोन लेकर चले गए, तब बच्चों की क्लासेस रुकती हैं। सब बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हुआ है। जनरेशन बाय जनरेशन से स्कूल का कॉन्सेप्ट एक हमेशा से रहा है कि हर तरीके के हर घर के बच्चे, अपार्ट फ्रॉम द क्लास, रिलीजन, एवरीथिंग, सारे बच्चे एक स्कूल ड्रेस पहन करके स्कूल में जाएं और एक साथ इंटरेक्शन करें। जब बच्चे एक साथ बैठते हैं, अपने बच्चों की अपनी एज ग्रुप की कंपनी मिलती है, तब वो उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। उस तरह की बच्चों की आंखें भी वीक हो रही हैं, बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे अब उन लोगों को लगता है वो लोग भी घर में बैठ के क्या करें। स्कूल एक टाइम था, एक रूटीन उनका भी सेट था, इस वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिजिकल एक्टिविटीज़ भी जो है बंद ही हैं। बच्चों के डॉक्टर तो इसे मानसिक विकास में ब्रेक के नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि घरों में कैद रहने से बच्चों के दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। बच्चों में कुछ परिवर्तन देखे गए हैं, खासकर जो बच्चे 3 से 10 साल के आयु वर्ग के हैं, जिनको ऑनलाइन क्लासेस करीब 3 घंटे 4 घंटे करनी पड़ती हैं स्कूल की। उनका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनके आँखों में और उनके दिमाग में झुंझलाहटपन देखने को मिल रहा है।
साथ ही साथ जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी उनको काफ़ी हद तक कम हो जाने की वजह से उनके अंदर एक चिड़चिड़ाहट का एक कह सकते हैं कि चुंझलापन हम लोग देख रहे हैं। मनोचिकित्सक भी चिंता में हैं कि अगर यही स्थिति रही तो बच्चों की मानसिक सेहत का क्या होगा। बच्चों में उभरता तनाव उन्हें किस तरफ ले जाएगा। एक टीचर की एब्सेंस, फिजिकल एब्सेंस जो है उससे बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ओवरऑल कंसंट्रेशन, अटेंशन की कमी हम देख रहे हैं बच्चों में। इसके अलावा इतना ज़्यादा जो स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया है उससे आईसाइट पे असर होना, सिर दर्द होना, गुस्सा, झुंझलाहट बच्चों में बढ़ गई है। स्कूल खुले थे तो उसके पीछे कईयों की जिंदगी चल रही है, रिक्शे वाले, स्कूल वैन वाले, मगर स्कूल बंद होने से इनका रोजगार भी ठप है। मेरे पास कई गाड़ियां हैं जो कि स्कूल में चल रही थी, बच्चों को लाने ले जाने हेतु कार्य कर रही थी। कोरोना काल के कारण 14-15 महीने से स्कूल बंद है, जिससे सभी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है। बच्चे हों या पेरेंट्स, डॉक्टर हों या मनोचिकित्सक, सबकी बातों का सार यही है कि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। बच्चों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर इसका बुरा असर पड़ा है। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा चिंता का सबब बनी हुई है। बच्चे भी परेशान हैं और पेरेंट्स भी। डॉक्टर्स और मनोवैज्ञानिक की राय भी यही है कि लॉन्ग टर्म में ऑनलाइन एजुकेशन समस्या बन सकती है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सबसे बड़ी दिक्कत कहां आ रही है और इसका समाधान क्या है। बच्चों का स्कूल से आना और नोटबुक पर शाबाशी या फिर शिकायतों का पिटारा खुलना। शाबाशी मिली हो तो आंखों में चमक और शिकायत हो तो चेहरे पर डर। ये भी शिक्षा का ही हिस्सा है। इसे व्यवहारिक शिक्षा कहते हैं, जो मानसिक विकास की मजबूती देती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में न तो शाबाशी है और ना ही शिकायत, क्योंकि शिक्षकों को मालूम ही नहीं चल पाता कि स्टूडेंट का ध्यान क्लास में है या नहीं। ऑनलाइन टेस्ट में वो नकल तो नहीं कर रहे। ऑनलाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है, आँख में दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्कूल जाते तो दोस्तों से मिलते थे तो अच्छा रहता था, और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी क्लास भी कैंसिल हो जाती है। कोरोना को देखते हुए तो हमको लग रहा है कि अभी ऑनलाइन क्लास ठीक है, लेकिन जैसे जैसे केसेस कम हो रहे हैं तो हो सकता है उन्हें तो स्कूल अब खोल देना चाहिए। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम लोग का जो मोबाइल का स्क्रीन है तो छोटा है, अब उसमें कराएंगे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसका जो वो लिखते हैं फॉर्मूला, सॉल्यूशन, तो वो साफ साफ दिखता भी नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, क्लास भी कैंसिल हो जाता है। नहीं, अभी तो ऑनलाइन क्लास 1-2 महीने और करवानी चाहिए, उसके बाद भले आप स्कूल खोल दीजिए। क्योंकि ऑनलाइन क्लास हो रहा है लेकिन इसमें नुकसान भी है। ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी का ही हिस्सा पढ़ रहे हैं, न तो उनके प्रैक्टिकल हो पा रहे हैं और ना ही उन्हें व्यवहारिक ज्ञान मिल पा रहा है। टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच सिर्फ ऑनलाइन संवाद है, जिसमें ना उनकी कमियों पर काम किया जा सकता है और ना ही उनका सही से आंकलन हो पा रहा है। पेरेंट्स के लिए यही ज्यादा चिंता का विषय है। ऑनलाइन क्लास से बच्चे घर पे रहते रहते फिजिकली, ठीक है, मेंटली अब वो सुस्त होने लगे हैं। ठीक है, स्कूल में जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, खेलते कूदते थे, एक्टिव रहते थे। जी, बच्चे लोग अच्छे नहीं पढ़े हैं। लोग पढ़ते लिखते थे, थोड़ा सा घूमते फिरते थे, अब ये सब कुछ नहीं है। हाँ, अब घर पे भी इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, 1-2 घंटा पढ़ते हैं, मन भी नहीं लगता पढ़ाई में। बस अभी मोबाइल है भैया तो गेम ज़्यादा खेलते हैं, पढ़ाई कम। शिक्षक भी मानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन, खेल, टीम भावना और एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसा कौशल विकसित नहीं कर सकती हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों प्रभावित होते हैं। अब ये जो इस समय जो ये चीजें चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस, इसमें भी बहुत स्ट्रेस है देखने में, और इसके भी शिफ्ट बहुत तेज चेंज होते हैं। तो एक ये है कि एपिलेप्सी ट्रिगर कहीं ना हो जाए। दूसरा, जो बच्चों में एक बिहेवियर है कि केवल कमरे में ही बंद रहने से तो बच्चे मोटापे के साथ साथ उनके मन में और भी बाकी जो चीज़ें आनी होती, जैसे पेड़ पौधा, खेल खलिहान, खेलना कूदना, वो सब हटने से बच्चे में एक डिप्रेसिव जो डिप्रेशन है
वो भी एक इसमें मानसिक रोग आ रहा है। इस परिस्थिति में वो बच्चा ना पढ़े तो उसके लिए भी एक कठिनाई होगी, उसकी शैक्षिक विकास को भी हम बाधित कर रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को ऐसे एडजस्ट करने की जरूरत है, ये ऑनलाइन कहिए या रिमोट टीचिंग कहिए। अब सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि कोरोना काल में शिक्षा का एकमात्र विकल्प यही है, ऑनलाइन क्लासेस। लिहाजा इस ऑनलाइन एजुकेशन के साथ सामंजस्य बनाना ही होगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि इसके लिए पेरेंट्स अपने स्तर पर कोशिश कर सकते हैं। बच्चों के लिए रूटीन बनाएं, इससे उनकी जिंदगी में अनुशासन बना रहेगा। बच्चों की बीच बीच में उनके दोस्तों से फोन पर ही बात करवाते रहें। क्रिएटिव एक्टिविटीज में लगाएं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग, प्लांटेशन सिखाएं। इंडोर गेम्स के लिए प्रेरित करें, मोबाइल गेम के बजाय लूडो, कैरम, शतरंज खेलें। बच्चों को समय दें, उनके साथ बैठे उन्हें कहानी या फिर कविताएं सुनाएं। बच्चों को पॉजिटिव बनाएं, उनसे ऐसी बातें करें जिससे वो तनाव मुक्त हों। ऐसी छोटी छोटी चीजों के जरिए बच्चों को डिप्रेशन या झुंझलाहट से बचाया जा सकता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया जा सकता है। विशांत श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाराणसी।